किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा, लेकिन भाग नहीं सका। अल्लाह अकबर। और नहीं, कुछ तो भाग गए भाई। सर भागे तो बहुत सारे हैं, हाँ। पकड़े भी बहुत से गए हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। कमाल ये है कि ये देखने में तो लगता ही नहीं है कि ये शुरली है बाकायदा। ये तो सर देखिए, मेरा शुरली नहीं, रॉकेट है। मेरा सांस 200 फीट पर फूल रहा है। ये 2 किलोमीटर भगाया इसने आज। अल्लाह अकबर, क्या बात है। ठीक है, आप पानी वानी पिलाएं आपको। अल्लाह अकबर। ये आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना ये मुनहनी सा और कितना कमज़ोर सा शख्स लगता है, लेकिन नशे ने इतनी एनर्जी दे रखी होती है इनको कि जब इन्होंने भागना होता है तो भी ये बहुत स्पीड में भागते हैं, और जब कोई जुर्म करना होता है, जब कोई चोरी करनी होती है, चाहे मोटरसाइकिल चोरी हो, चाहे वो किसी की बैटरी उठाना हो, चाहे किसी का पंखा चोरी करना हो, तो भी ये भरपूर एक्टिव होते हैं, भरपूर तौर पर मुतहर्रिक होते हैं। सर ज़रा आप भी अब ज़रा अपना इनपुट दीजिए ना हमें कि जो छोटे मोटे जराइम होते हैं इलाके के अंदर, उनकी बुनियादी वजह क्या होती है? एक्चुअली ये जो हेरोइनची है, हम तो वक्तन फ़क्तन अम्मी के साथ तकरीबन महीने में कोई 3-4 ऑपरेशन करते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं और काफ़ी कमी भी हो गई अच्छा। है। तो ये रात के टाइम देखते हैं, इंडस्ट्री भी है, कच्ची आबादी भी है, तो वहाँ से ये निकलते हैं, जाके ये चोरी करते हैं। बाइक हो गई, मोटर हो गई, कोई लोहा होगा, तो ये डेली बेसिस पे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, बज़ाहिर लगता है कि शायद ये हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से, तो ये इतनी हैवी मोटरसाइकिलें या इतनी हैवी मोटरें या उनकी बैटरियाँ ये कैसे उठा के लेके आते हैं? इकरा भाई, जब ये नशा करते हैं ना, तो फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हमसे ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। अच्छा, इतनी एनर्जी आ जाती है इनमें। जिंदाबाद। तो ये हम कह सकते हैं बहुत ही सेफली कि इलाके में जो छोटे जराइम होते हैं, मोटरसाइकिल चोरी वगैरह, वो उनके पीछे आम तौर पर मनशियात फरोश होते हैं, मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद होते हैं। इकरा भाई, हमारे ये अलमिया है कि हमारे पेरेंट्स भी इतने, मैं तकरीबन 4 मंथ में यहाँ हो गए, हम नहीं यहाँ पे कोई 10-12 हमने ऑपरेशन किए हैं, और नहीं 700-800 बंदे हमने जमा कराए। काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी में जो है चीज़ें कमी आई हैं। बिल्कुल, यानी आप सिग्निफिकेंट फ़र्क देखते हैं इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई के बाद इलाके में जुर्म कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी चीज़ें बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा काफ़ी जो है जुर्म में हमने काबू पा लिया है। जिंदाबाद। बिल्कुल बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर अभी एक बड़ा अड्डा भी है, और वहाँ मेन जगह पर अभी हम मूव हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान में नशे का जो मौजूदा सिनेरियो है वो तो आइस उसमें छाई हुई है, कोकेन और आइस। लेकिन ये जो वबा आई, नशे की बीमारी जिसको हम कहेंगे, ये 1978 में जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब थे और वहाँ से जो फ्यून आती थी और हेरोइन बन के दुनिया भर में जाती थी, तो पाकिस्तान में हेरोइन की एक एपिडेमिक आई थी। ये वही ज़माना है जब मैंने नशे की बीमारी का इलाज शुरू किया, और तकरीबन आपको 45-46 साल हो गए मुझे इस फील्ड में जद्दोजहद करते हुए। तो बाद अज़ां आप देखते हैं कि फिर सीन चेंज होता रहा, लोग फिर हेरोइन से थोड़ा डर भी गए और वापस चरस की तरफ आ गए, जो कि हमेशा से चल रहा था, अफ्यून चरस का नशा, या फिर शराब की तरफ चले गए। लेकिन 90s में फिर ये कोकेन और आइस का नशा शुरू हुआ, और आज जो बर्बादी देखने में आती है आइस कोकेन से, वो उसका तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं। मंशियात के जो आदी अफराद होते हैं वो मुख्तलिफ क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात में इन्वॉल्व होंगे, वो मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में इन्वॉल्व होते हैं, फिर गाड़ियों के जो शीशे तोड़ने की वारदातें हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बड़ी अलार्मिंग सी कंडीशन हमें सामने आती है कि एक नशे का आदी है, वो गिरफ़्तार हो जाता है, जिसके पास खुद खाने को पैसे नहीं होते, वो वारदातें करके अपने जो है वो मंशियात ख़रीदता है, और मंशियात सिर्फ उतनी ही ख़रीद पाता है जितनी की वो वारदात करता है। लेकिन अचानक से जब वो जेल चला जाता है, किसी भी क्राइम में बंद हो जाता है, तो उसकी ज़मानत कौन कराता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पे। साफ सो रहे सर गाड़ी आई है। टाइम हो गया ऑफिस में। देखिए, हमारे जो ईदी सेंटर हैं वो एक सेंटर नहीं है, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ सेटअप हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एडमिशन हमारे होते हैं सोराबकोट में। सोराबकोट जो है वो हमारा मेन सेंटर है जहाँ पर एडमिशन किए जाते हैं। वहाँ आप ये कह लें कि डेली बेसिस पे 70 to 80 पेशेंट आते हैं, जिसके अंदर अगर हम रेशियो देखें कि एडिक्ट कितने हैं और जो है साइकेट्रिक इलनेसेस के कितने हैं और फिज़िकल इलनेस के कितने हैं, तो 80% एडिक्ट हैं, यानी कि नशे वाले।
मेरा प्रधान नाम है, अपने भाई को लिए ढूंढने के लिए आया हूँ अभी अपने घर से। मैंने इस भाई से पूछा है, उसने बोला अभी यहाँ से गए। आप खुद तो नहीं करते? नहीं कुछ नहीं करता, आप चेक कर लें मुझे। फवाद भाई आपको जानता हूँ, कोई बात देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैं नहीं करता कुछ। चलो ये एक्टिंग शुरू हो गई जनाब, दोबारा से कराओ। हाँ सर ये आपने जिसका इंटरव्यू लिया ये हाँ जी हाँ जी। ये सर मंशात फरोश है। अच्छा। इसकी वजह मैं जानने की वजह है कि सनी सट्टा जो है इसको माल देने के लिए यही आता है। अच्छा। और ये बिल्कुल इसी हुलिये में बिठाए हुए होते हैं और इसके अंदर भाई रोपोश। को ढूंढने आया हूँ। हाँ ये मंशात फरोश है सर। मैं लंच टाइम में कंपनी से लंच टाइम करने जा रहा हूँ घर पे। हाँ इन्होंने पकड़ लिया लंच टाइम करने? जी, जी। अच्छा, क्या कंपनी में काम करते हैं आप? हौजरी का। होजी का काम करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे थे आप? यहाँ जा रहा हूँ मैं, ये लोग पकड़ लिए यहाँ से जाते हुए पकड़े? अभी यहाँ से। हाँ कोई नशा नहीं करता? नहीं, आप चेक कर लीजिए। मैं लंच टाइम घर जा रहा हूँ। हाँ ये पोड़े। मैं लंच टाइम घर जा रहा हूँ। पीने वाले। हाँ ये चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी हालत ही नहीं लग रही मेरे चांद। सर मैं घर जा चलो रहा आओ हूँ। लेके आपको एक छोटी सी चलो। चीज़ अच्छा बताऊं? जवान आदमी। जवान दिखाएं? हाँ लंच टाइम कर सर ये आइस पीता है नहीं और 2 ग्राम पीता है भाई नहीं। और 1 ग्राम 600 रुपए का है। 2 ग्राम 1200, महीना 36,000, 1 साल 4 लाख, लंच टाइम हो मैं सालाना 4 लाख रुपए का बंदा है सर ये। चलो पता कर लेते। जी, जी, हाँ। लेकिन कैसा जवान आदमी है, किसी का बेटा है, लेकिन आप देखें किस काम पे लगा हुआ, अल्लाह रहम वहाँ देखिए करे। वो औरत के साथ बैठे उधर। जहाँ आपको नशा करने वाले नजर आएंगे, वहाँ कराची के मजलूम लोगों की मेहनत से कमाई हुई जो मोटरसाइकिलें हैं, उनके ढांचे आपको मिलेंगे। अभी एसएसपी साहब कह रहे हैं, गुलाम रसूल साहब, कि वो लंच करने आया था, उसका सैंडविच असल में यहाँ रह गया था। जवान बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, रहम आता है, तरस आता है, उसकी हालत से अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितने नशे में है। लेकिन जाहिर है हर एक बहाने करता है। एक आदमी कह रहा था कि जी मुझे तो पहले 15 दिन बाद छोड़ा है, अब मैं नहीं जाऊँगा। एक आदमी कह रहा था कि जी मैं अपने भाई को यहाँ ढूंढने के लिए आया हूँ। एक कह रहा है कि जी मैं लंच टाइम पे वापस घर जा रहा था। ये कौन सी कंपनी है जो लंच टाइम पे वापस घर जाने देती है गुलाम रसूल साहब? भाई ये तो अमूमन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, नहीं तो यहाँ मसला बहुत थे। जी हाँ। अभी तो ये काफ़ी हद तक आप चीज़ें लोगों बेहतर के हो गई एफर्ट्स को हैं। सलाम है जनाब, जिंदाबाद रहीम भाई की खास तौर पर, आपकी पूरी टीम जी जिंदाबाद। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको सलामत अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अफसरान की हमें बड़ी हिदायतें और हम ये करते रहते हैं और काफ़ी चीज़ें आप बेहतर ये हो गई। देखिए ना, जहाँ नशा करने वाले मिले हैं उसके इर्द गिर्द हमें ये ढांचे मिलते हैं। इसका मतलब बेचारे गरीबों की मोटरसाइकिलें, उनमें जो कारामद चीज़ें निकाल के वो बेच देते हैं। एक्चुअली इकरा भाई अभी हर गली में जाओ 400-500 मोटरसाइकिल खड़ी है और उसमें आधी मोटरसाइकिल बगैर लॉक की खड़ी है। कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी जी, है। जी, ऐसा ही है। आप बिलीव करें, अभी भी आप मेरे साथ चलें फैक्ट्री एरिया में कि किसी एरिया में जाएं तो आपको गाड़ी ऐसी मिलेंगी। उससे चोरी वही होती है जो पुरानी गाड़ी होती है, नई गाड़ी नहीं चोरी होती, पुरानी गाड़ी जिसकी अनलॉक होती है। हाँ। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपकी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ों को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। साथ साहब ये जो बाइक्स हैं, हमें जहाँ नशा करने वाले मिल रहे हैं वहाँ ढांचे भी मिल रहे हैं मोटरसाइकिलों के। इसका मतलब है कि ज़ाहिर मोटरसाइकिलें चोरी करने से इनका इनडायरेक्टली कोई कितने % बाइक्स जो हैं वो ये मनशियात पीने वाले अफराद चोरी करते हैं? कोई डाटा है हमारे पास इसका, या अंदाज़ा है कोई? सर तकरीबन ये जो पुरानी मोटरसाइकिल है ना, पुरानी जो बिल्कुल खस्ता हालत में होती है, 2000 मॉडल 2014-15 यानी कि अनलॉक होती है और पुरानी होती है, ये तो तकरीबन 100% यही चोरी करते हैं। अच्छा। यही करते हैं। और उसके फिर करके अलावा उसकी उससे करके जो सामान है कबाड़ी को आगे पीछे भेज देते हैं, उससे अपना ये नशा वशा पूरा करते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा अगर ये हम उठाते हैं और लेके जाते हैं, बंद करते हैं, तो हमारे किराए में बड़ा फ़र्क पड़ता है इनके। बिल्कुल ठीक है। और ये अंदाज़ा हो रहा है हमें, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ ढांचे मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ऐसा तो ही है। सैकड़ों हज़ारों मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं और बेचते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आसान टारगेट होता है ना इनका, आसान ना लॉक नहीं होती है, पुरानी मोटरसाइकिल होती है, वो इजी ले लेते हैं, सामान खोल के बेच इसमें देते जो हैं। कबाड़ियों का रिलेशन है इनके साथ, उसको कैसे बर्स्ट करते हैं? उसका भी कोई नहीं, लास्ट टाइम पे हमारे आईजी साहब ने कबाड़ियों के ऊपर भी एक लिस्ट बनवाई थी, उस पर भी पुलिस ने काफ़ी हद तक काम किया है, उसे गिरफ्तार भी किया है। उन कबाड़ियों को भी आगे बंद करके फायरे करके जेलों में पहुंचाया है। और फिर उन कबाड़ियों को जो करते हैं उन पर चेक एंड बैलेंस भी एक टीम बनाई हुई है बड़े लेवल के ऊपर। उन कबाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है कि चोरी चीज़ें ना खरीदें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू साहब, थैंक यू।